हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं राहुल पटेल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं एकलव्य अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम क्लास 10th की जो मैथ्स है वह पूरी कंप्लीटली क्या कर रहे हैं, उसको सॉल्व कर रहे हैं। पढ़ना है, आज हमें पढ़ना है चैप्टर नंबर 5, जिसको हम बोलते हैं क्या, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप कोई भी बोर्ड से हो, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार हो, किसी भी बोर्ड से हो, समांतर श्रेणी से लगभग आपको 2 से 3 क्वेश्चन, या फिर आप बोल सकते हैं कि लगभग 5 से 7 नंबर का, कितने नंबर का, 5 से 7 नंबर का क्या आता है, क्वेश्चन आता है, 5 से 7 नंबर का। इसलिए समांतर श्रेणी जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, एक बात और, समांतर श्रेणी को हम एक और इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और शॉर्ट में हम इसको क्या बोलने लगते हैं, एपी। तो कभी कभार क्वेश्चन में ही एपी लिख के आ जाता है कि समांतर श्रेणी ना लिख के वो क्या बोल देता है, एपी बोल देता है। तो आपको बता दें कि समांतर श्रेणी जो है उसी को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, और प्रोग्रेशन, और इसको शॉर्ट में हम क्या बोलने लगते हैं, एपी बोलने लगते हैं। क्लैरिटी है? और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, इसलिए ध्यान से सभी चीजों को एक एक करके अपन क्या करते चलेंगे, सुनते चलेंगे। क्लैरिटी है? पक्का? स्टार्ट करें फिर हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं एक वर्ड जिसका मतलब क्या है, लिखा है सीक्वेंस। क्या होता है सीक्वेंस? सबसे पहले इसी को हम क्या करते हैं, जानते हैं। देखो भाई, सीक्वेंस जो है, सीक्वेंस जो है बहुत सारे नंबर्स का क्या है, नंबर्स का, बहुत सारे नंबर्स का समूह। क्या बोला हमने आपसे? बहुत सारे नंबर्स का एक प्रकार का समूह, जो एक निश्चित पैटर्न को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। निश्चित पैटर्न को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। उसी को हम क्या बोलने लगते हैं, उसी को हम क्या बोलने लगते हैं, श्रेणियां बोलने लगते हैं। क्या बोला हमने आपसे? सर, बहुत सारे नंबर्स का समूह जो किसी निश्चित पैटर्न को क्या करते हो, फॉलो करते हो। जो किसी निश्चित पैटर्न को क्या करते हो, फॉलो करते हो, उनको हम क्या बोलने लगते हैं, श्रेणियां बोलते हैं। अब इन्हीं जैसे एग्जाम्पल में सर बताइए ऐसी कैसी कैसी है, हो सकते हैं सीरीज। तो देखो, जैसे अगर इधर आ गया 2, 2 के बाद आ गया 4, 4 के बाद आ गया 6, 8, 10, 12, तो ये भी एक प्रकार से क्या है, सीरीज है। अब बोलोगे सर इसमें कैसा निश्चित पैटर्न फॉलो हो रहा है? तो देखो भाई, पीछे हर नंबर में +2 क्या हो रहा है, ऐड। पीछे वाले नंबर में, अपने पिछले नंबर में 2 ऐड करके अगला नंबर क्या हो रहा है, बन रहा है। तो ये एक प्रकार से क्या हो गया, सीक्वेंस हो गया, या एक प्रकार की सीरीज हो गई। सीधी सी बात है, नंबरों का समूह जो एक निश्चित पैटर्न को फॉलो करे उसको हम श्रेणी या सीक्वेंस बोलने लगते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12। अच्छा, और कैसे हो सकते हैं समूह? दूसरा, जैसे इधर 2 था, इधर 4 हो गया, फिर 2, 4, 4 का डबल कितना होगा, 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल कितना हो गया, 32, 32 का डबल कितना हो गया, 64। ऐसे ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये भी एक प्रकार से क्या है, सीक्वेंस है या श्रेणी है। इसमें आप देख रहे हो हर बार क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। हर बार क्या हो रहा है, डबल। हर बार क्या हो रहा है, डबल। तो ये भी एक प्रकार से क्या है, सीक्वेंस है, या फिर बोल सकते हैं श्रेणी बोल सकते हैं। ये भी श्रेणी है, ये भी श्रेणी है। ठीक। अच्छा, हम श्रेणी क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि हमें पढ़ना है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को पढ़ने से पहले आपको श्रेणी के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है। ठीक। फिर तीसरे नंबर पे बात निकल के आती है, आपने एक ये पैटर्न देख लिया, एक पैटर्न ये देख लिया। अच्छा, और कैसा पैटर्न हो सकता है? तो आप बोलोगे सर 2, 3, 5 हो गया, फिर 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया। ये देखा किसी को, ये कैसा पैटर्न है? ये भी एक प्रकार से सीरीज है। कैसी सीरीज है, बताओ बताओ बताओ, कैसी सीरीज है? तो आप बोलोगे सर ये जो ना, ये वाली जो सीरीज है, ये जो है अभाज्य संख्याओं की क्या है, सीरीज है। इसके अलावा जैसे 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 9 के बाद कितना, 16 हो गया, 25 हो गया। तो आप बोलो सर ये भी सीरीज है एक प्रकार से। ये कैसा है, नंबर का स्क्वायर करते जा रहे हैं और हम क्या बनाते जा रहे हैं, सीरीज बना रहे हैं। तो हमारे हमारे सीक्वेंस में या सीरीज में बहुत सारी हो सकती हैं जो किसी निश्चित पैटर्न को क्या कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो। उनको हम क्या बोलते हैं, श्रेणी बोलते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, श्रेणी बोलते हैं। अब बात आती है सर क्या हमें ये सभी सीरीज पढ़नी है? तो नहीं। पहले जब आपके पैटर्न थे तो बहुत सारी सीरीज होती थी, लेकिन अभी फिलहाल हमें केवल एक ही सीरीज पढ़नी है इनमें से, जिसका नाम है आपका समांतर श्रेणी। केवल एक ही सीरीज कंप्लीट करनी है, जिसका नाम क्या है, समांतर श्रेणी। इंग्लिश में इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, और शॉर्ट में इसको क्या बोलने लगते हैं, एपी।
ठीक है, आपको एपी भी याद रखना है, समांतर श्रेणी को ही एपी बोलते हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चन या बुक में भी कभी कभार क्या है, इंग्लिश में ही लिखा हुआ है कि एपी। ठीक है, अब बात आती है, सर आपने सीक्वेंस बता दिया, श्रेणियां बता दी, आप हमें ये बताइए कि अब समांतर श्रेणी क्या होती है, समांतर श्रेणी क्या होती है। उससे उसको जब बताने से पहले एक वर्ड हम आपको बताना चाहते हैं जिसका नाम क्या है, पद। किसी भी सूची में कोई भी सीरीज हो, उसमें प्रत्येक संख्या को हम क्या बोलते हैं, पद बोलते हैं। प्रत्येक संख्या को हम क्या बोलते हैं, पद। इंग्लिश में हम टर्म बोलते हैं, इस बात को आप अच्छे से याद रखना। जैसे हम आपसे बोल रहे हैं 2 हो गया, फिर इधर 5 कर दिया, फिर इधर 8 कर दिया, फिर इधर हमने कितना कर दिया 11, फिर 14, फिर 17। तो ये जो लिखे हुए हैं, ये जो आपके लिखे हुए हैं, ये पूरे के पूरे क्या है, पद है। ये कौन सा पद है, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां। जो इंडिविजुअल नंबर्स हैं, प्रत्येक नंबर को ही क्या कहा जाता है, पद कहा जाता है या टर्म कहा जाता है। तो अगर आपको टर्म या पद की बात कहे तो इधर सीरीज में जो हर एक नंबर है वो एक प्रकार से क्या कहलाता है, पद कहलाता है। और इसमें अगर हम आपसे बोले कुल कितने पद हैं, तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6। इसमें पदों की जो संख्या है, पदों की जो संख्या है वो कितनी है, 6 है। और नॉर्मली पदों की संख्या को हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, इस बात को भी आप क्या रखना, याद रखना। कहीं पे भी अगर n आ गया तो n का मतलब हमेशा याद रखना क्या होगा, पदों की संख्या। बोलो सादरी वर्ड बोलो, n मतलब क्या होगा, हमेशा पदों की संख्या। और पद बताते हैं कि कुल कितने पद हैं आपकी सीरीज में। ठीक है, पद समझ गए, पद क्या है, एक प्रकार से पूरे के पूरे जो नंबर्स है, सीरीज के सभी नंबर्स, प्रत्येक नंबर्स को एक क्या कहा जाता है, पद कहा जाता है। जैसे ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा। और n हमेशा याद रखना क्या बताता है, पदों की संख्या को बताता है। n हमेशा क्या बताता है, पदों की संख्या को बताता है। क्लैरिटी है। अब हमें जानना है सर समांतर श्रेणी क्या होती है। इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि हमें पढ़ना क्या है, समांतर श्रेणी। हमने बहुत सारी श्रेणियां देखी, उनमें से एक सीरीज है जिसको हम बोलते हैं समांतर श्रेणी। क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी। ठीक है, शॉर्ट में क्या बोले लगते हैं, एपी। अब समझना क्या है समांतर श्रेणी, किसे कहा जाता है। ये भी एक प्रकार से निश्चित पैटर्न ही है। अब ये निश्चित पैटर्न है क्या, इसी को हमें क्या करना है, जानना है। और हमारा जो बेसिक है समांतर श्रेणी का, या जो होती क्या है, वो हम आराम से बता पाएंगे। सबसे पहली बात तो आपको डेफिनेशन, देखो बुक में डेफिनेशन एक दी हुई है, वो वाली डेफिनेशन भी हम आपको बता देंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप एक ऐसी डेफिनेशन याद रखो जो हमेशा काम आए, आप तुरंत बोल सको। तो समांतर श्रेणी क्या, आप बोलोगे सर एक ऐसी श्रेणी जिसमें लगातार पदों में, क्या बोला हमने आपसे, लगातार पदों में अंतर कैसा हो, समान। लगातार पदों में अंतर क्या हो, समान। फिर से सुनो सर, एक ऐसी सीरीज जिसमें लगातार पदों में अंतर कैसा हो, समान। लगातार पदों में अंतर कैसा हो, समान। उसी को ही हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या फिर एपी या फिर समांतर श्रेणी बोलने लगते हैं। क्या बोला हमने आपसे, लगातार पदों में अंतर कैसा होना चाहिए, समान। सर समझ में नहीं आएगा सर, लगातार पदों में अंतर कैसे समान। अच्छा, जो लगातार पदों में अंतर कैसा हो, समान, उसी को हम समांतर श्रेणी बोलते हैं। एग्जाम्पल बताओ, एग्जाम्पल से सर ज्यादा अच्छे समझ में आ जाए। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 15, ठीक, 15 के बाद हमने लिख दिया यहाँ 18, 18 के बाद अंतर कितना लिख दिया 21, 21 के बाद हमने क्या लिख दिया, मान के चलो 24, यहाँ कितना लिख दिया 27। तो आप देख रहे हो कि लगातार पदों में अंतर कैसा है, लगातार पदों में अंतर कैसा है, समान। 15 से 18 हो गया कितना, 3, 18 से 21 हो गया कितना, +3, 21 से ऐसा नहीं है, लगातार पदों में अंतर की जगह आप लिख सकते हो गैप। गैप तो समझते हो ना, गैप कैसा हो, समान, ऐसा सही है। लगातार पदों में जो गैप है वो कैसा चले, समान। देखो इधर कितने का गैप है, 3 का, इधर कितने का गैप है, 3 का, इधर पे भी कितने का गैप है, +3, यहाँ पे भी कितने का गैप है, +3। तो लगातार पदों में अंतर कैसा चल रहा है या गैप कैसा चल रहा है, समान। उसी को हम क्या बोलने लगते हैं, समांतर श्रेणी बोलते हैं। ठीक, अच्छा, जो ये गैप होता है इसको हम नॉर्मली या फिर बोल सकते हैं अंतर। क्या बोलते हैं, अंतर कैसा होता है, समान। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। अब हम इंग्लिश क्यों बता रहे हैं बीच बीच में, क्योंकि आपको इसमें थोड़े से इंग्लिश के वर्ड यूज होते हैं। क्या होते हैं, इंग्लिश के वर्ड यूज होते हैं। तो अंतर कैसा चले, समान। फिर से सुनो,
किसी भी श्रेणी को समांतर श्रेणी कब कहेंगे? जब लगातार पदों में गैप कैसा हो? समान, या फिर अंतर कैसा हो? समान। उसी कॉमन जो अंतर समान होता है उसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? याद रखना, स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। जो कॉमन डिफरेंस होता है या जो अंतर समान होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी से, या डी से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। सर यहाँ पे कैसा चल रहा? +3 अच्छा, और एग्जाम्पल दीजिए, थोड़ा सा और क्लैरिटी आएगी। ठीक है भाई, ठीक। अच्छा, यहां जैसे हम आपसे बोले, एक हमने नंबर लिखा 100, फिर हमने नंबर लिखा कितना? 96, यहाँ कितने अंदर? 92, यहाँ पे 88, यहाँ पे 84। क्या ये भी एक प्रकार की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है? तो आप बोलोगे हाँ सर। देखो यहाँ भी अंतर कितना है? जो गैप है वो कितने का है? -4। यहाँ पे भी गैप कितने का? -4। यहाँ पे भी गैप कितने का? -4। लगातार पदों में जो गैप है वो कैसा है? समान है। अब एक बात हमने यहाँ पे क्या सीखा कि सर जो गैप है ना, जो कॉमन डिफरेंस है या जो अंतर जो है वह क्या हो सकता है? वो धनात्मक भी हो सकता है। देखो ऊपर वाली भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, लेकिन अंतर कैसा चल रहा? +3 का। अच्छा, यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस गैप समान है, लेकिन डिफरेंस कितने कितने का? -4, -4, -4, -4। तो क्या ये एपी है? बिल्कुल है। क्या ये भी एपी है? हाँ ये भी है। तो याद रखना, कॉमन डिफरेंस का मान पॉजिटिव भी हो सकता है, साथ में नेगेटिव भी हो सकता है। एक बात, ये भी एग्जाम्पल हो गया, ये भी एग्जाम्पल हो गया। बात आती है सर क्या एपी और बताओ एग्जाम्पल। जैसे हम यहाँ पे लिख दे 5, 5, 5, 5, 5। ये भी एक प्रकार से कैसी है? एपी है। ये भी क्या है? एक प्रकार की एपी है। बात आती है सर ठीक है, हमें ये समझ में आ गया कि सर +3 का अंतर चल रहा, यहाँ कितने का डिफरेंस चल रहा? -4 का। गैप यहाँ पे तो समान दिख रहा, यहाँ पे भी समान दिख रहा। सर यहाँ पे कैसे गैप समान हो गया? तो अच्छे से देखो बबुआ, क्या यहाँ पे भी गैप कितने का है? 0 का। यहाँ पे भी गैप 0 का, यहाँ पे भी गैप 0 का। लगातार पदों में जो गैप है वो कैसा है? सेम। लगातार पदों में जो गैप है वह कैसा है? समान। अब वो गैप चाहे पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, या फिर क्या हो? 0 हो, कुछ भी हो सकता है। बस याद रखना, लगातार पदों में जो गैप है या अंतर कैसा चले? समान, उसी को ही हम क्या बोलने लगते हैं? समांतर श्रेणी बोलते हैं। और जो यह अंतर समान होता है, और जो यह अंतर समान होता है, इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? याद रखना, इसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी से रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखना, जो डी है इसको हिंदी में, इंग्लिश में तो कॉमन डिफरेंस, लेकिन हिंदी में बोलते हैं सार्वंतर। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको अपन? सार्वंतर। और सार्वंतर निकालते कैसे हैं वो हम आपको बता देंगे। फिलहाल याद रखो, कॉमन डिफरेंस जो अंतर समान होता है उसको डी से प्रदर्शित करते हैं, और इसको हिंदी में बोलते हैं सार्वंतर। क्लैरिटी है? पक्का? समांतर श्रेणी अगर आपसे कोई पूछे तो क्या आप एक लाइन में बता दोगे? कैसे? बोलो बोलो, कैसे बताओगे? हाँ, एक ऐसी श्रेणी जिसमें लगातार पदों में अंतर कैसा हो? समान, उसको हम समांतर श्रेणी बोलते हैं। जो समान अंतर होता है उसको हम सार्वंतर बोलते हैं। और कैसे प्रदर्शित करते हैं? डी से प्रदर्शित करते हैं। याद रखना, डी का मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है। ये तीनों के तीनों हमने किसके एग्जाम्पल लिखे हैं? आपके एपी के एग्जाम्पल लिखे हैं। किसके एग्जाम्पल लिखे हैं? एपी के एग्जाम्पल लिखे हैं। कोई डाउट है? पक्का? क्लैरिटी है? ठीक। समांतर श्रेणी जो हमने अपनी तरह से तो बता दी, अब बात आती है कि आपकी बुक में क्या डेफिनेशन लिखी है वो और बता देते हैं। उसने क्या बोला? बुक में कैसी डेफिनेशन है? जब एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद कौन से पद को छोड़कर? पहले पद को छोड़कर अपने पद में एक निश्चित, अपने पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर क्या होता है? प्राप्त होता है। अब वो निश्चित संख्या जो होती है उसको हम सार्वंतर, यही बताया था, सार्वंतर कहलाती है। और याद रखें कि जो सार्वंतर है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है। तो डेफिनेशन जो हमने बताई थी वो भी सही है कि लगातार, क्या बताई थी हमने? लगातार पदों में अंतर समान हो, इस बात को याद रखो, उसको हम क्या बोलने लगते हैं? एपी बोलते हैं। और जो समान अंतर है उसको हम कॉमन डिफरेंस या सार्व अंतर बोलते हैं। और यह धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। और सार्वंतर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंट मतलब प्रदर्शित करते हैं, तो स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो समांतर श्रेणी में किसी भी प्रकार को कोई डाउट? ठीक। बात आती है सर सीधे क्वेश्चन क्यों नहीं करा रहे आप? देखो भाई,
सीधे क्वेश्चन तो हम करा देंगे, लेकिन बात इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से भी थोड़ी बहुत आपको 1-2 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। आपको आइडिया होना चाहिए कि समांतर सारणी होती क्या है, आपको प्रॉपर वे में क्या होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए। अच्छा एक बात और, आपको ये पूरे की पूरी जो पीडीएफ है, पूरी की पूरी पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल एकलव्य एकेडमी दमोह के चैनल पर पूरा का पूरा जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आप अच्छे से चीजों को क्या करते जाना, देखते जाना, ठीक है। कंप्लीट सॉल्यूशन पढ़ाया जाएगा इसमें, ठीक। हमने क्या जान लिया, श्रेणी क्या होती है, फिर हमने क्या जाना, समांतर श्रेणी क्या होती है। अब बात आती है समांतर श्रेणी के पद। समांतर श्रेणी के पद, तो याद रखना समांतर श्रेणी में बहुत सारे पद हो सकते हैं। किसी भी समांतर श्रेणी में क्या हो सकते हैं, बहुत सारे पद हो सकते हैं। इन पदों को अगर हमें समांतर श्रेणी के पद बताने हैं, प्रदर्शित करना है, तो प्रदर्शित करने के लिए हम जैसे बोलने लगते हैं, जैसे ये पहला पद है तो उसको हिंदी में लिख दो पहला पद, पहला पद। और पहले पद की वैल्यू कितनी दी है, 2। या तो आप इसको पहला पद लिख दो या फिर आप लिख दो A1। A1 का मतलब भी क्या होता है, पहला पद ही होता है। जैसे ये क्या है हिंदी में, इसको लिखेंगे दूसरा पद। दूसरा पद, दूसरा पद का मान कितना है, 5। दूसरा पद का मान कितना है, 5। लेकिन अगर आप इसको शॉर्ट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो A2। A2 क्या है, किसी भी समांतर श्रेणी का दूसरा पद। अगर हम आपसे बोले कि समांतर श्रेणी का 5वां पद बताओ, तो आप बोलोगे सर A5। A5 का मतलब होता है 5वां पद। कौन सा पद होता है, 5वां पद। कौन सा पद, 5वां पद। अगर हम आपसे बोले 10वां पद बताओ, तो हिंदी में लिख दो 10वां पद। या फिर आपको अगर शॉर्ट में लिखना है तो उसको आप लिख सकते हो A10। A10 का मतलब भी क्या होता है, 10वां पद। सही है। या तो आप हिंदी में इतना सारा लिख दो 10वां पद, या फिर आप लिख दो A10, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 10वां पद। इसी प्रकार से अगर हम आपसे बोले Nवां पद, Nवां पद लिखो, तो हिंदी में Nवां पद लिख दो, लेकिन अगर शॉर्ट में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो AN। यहाँ पे जो भी नंबर लिखा होता है वही पद होता है, ठीक है। तो अगर किसी भी समांतर श्रेणी में पद कैसे सीरीज कैसी होती है, तो पहला पद A1, अगला पद A2, अगला पद A3, और अगला पद A4, और अगला पद A5, ऐसे करके आप सब क्या कर सकते हो, समांतर श्रेणी के पद निकाल सकते हो या बता सकते हो, ठीक। कोई डाउट, ठीक है। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या, कि एक समांतर श्रेणी अगर हमें बतानी है, हमें कोई समांतर श्रेणी को क्या करना है, बताना है, ठीक। और उसका पहला पद हमने क्या मान लिया, A, और सार्वंतर को क्या मान लिया, D मान लिया। तो AP के जो व्यापक समीकरण है वो कैसे बनेगा, तो देखो भाई, व्यापक रूप समीकरण जो बनेगा, या व्यापक रूप जो होगा AP का, वो होगा, आपने पहला पद क्या मान लिया, अगर A, पहला पद क्या मान लिया A, तो अगला पद पीछे वाले पद में कोई एक निश्चित संख्या जोड़ के बनता है ना, तो वो हो जाएगा आपका A+D। क्या हो जाएगा, A+D। और अगला पद क्या हो जाएगा, A+2D। और अगला पद क्या होगा, A+3D। और अगला पद क्या होगा, A+4D। एंड ये आके आपकी क्या बन जाएंगी, किसी भी AP के आपके जनरल फॉर्म को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। पहला पद A, दूसरा पद होगा A+D, तीसरा पद होगा A+2D, चौथा पद A+3D, पांचवा पद A+4D। बात आती है सर, अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला था पहला पद A1, A2, A3 ये है, और ये क्या है, तो देखो ये इनकी वैल्यू है। पहला पद की वैल्यू ये होगी, दूसरे की ये, तीसरे की, और जो हमने पीछे बोले थे वो करा था हमने प्रदर्शित करने के लिए, ठीक। जैसे अगर हम ये पहला पद है और इसी को हम क्या बोलते हैं, आपका A1, क्या बोलते हैं, A1। ये पूरे को हम क्या बोलते हैं, A2। हिंदी में A2 को क्या बोलेंगे, दूसरा पद। समांतर श्रेणी का तीसरा पद क्या होगा, वो होता है A3, और उसकी वैल्यू क्या होती है, आप बोलो सर A+2D। अच्छा, चौथा पद क्या होगा, A4। चौथा पद क्या होता है, A4, उसकी वैल्यू कितनी होती है, A+3D। वैल्यू कितनी होती है, A+3D। अब अच्छे से नोटिस करो कि पहला पद में A है, दूसरे पद में A+D है, तीसरे पद में A+2D है, चौथे पद में A+3D है, पांचवें पद में क्या होगा, आप बोलो सर पांचवा पद, पांचवें पद को हम बोलते हैं A5, और इसमें कौन सा क्या लिखा है, A+4D। तो इसी प्रकार से अगर हम आगे चलते जाएं और हम आपसे बोले AN, या इसी को हम हिंदी में बोलते हैं Nवां पद, इसकी वैल्यू बताओ सर क्या होगी। आपने पहला पद बता दिया, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद बता दिया, तो बताइए Nवां पद अगर हमें निकालना है तो वो हम कैसे निकालेंगे। तो देखो यार अच्छे से नोटिस करो, तो क्या पाओगे आप कि हर एक पद में A तो है ही, तो Nवें पद में A तो होगा ही होगा, और साथ में क्या होगा, प्लस भी होगा। हमने क्या देखा, हर एक पद में A की वैल्यू तो है, और साथ साथ में पहले पद में तो D नहीं है लेकिन D में 0 का गुणा। अच्छा, दूसरे पद में देखो D में कितने का गुणा है, आप बोलो सर 1 का। तीसरे पद में D में कितने का गुणा है, 2 का। चौथे पद में D में कितने का गुणा है, 3 का। पांचवें पद में D में कितने का गुणा है,
4 का, तो अगर हम आपसे ऐसा बोल रहे हैं कि nवा पद जो भी होगा उसमें d में एक कम का गुणा होता है तो n-1 इंटू में d। और किसी भी समांतर श्रेणी का अगर हम nवें पद की बात करें, क्या nवें पद की बात करें, तो वो होता है a प्लस n-1 इंटू डी। इसी को हम समांतर श्रेणी का nवा पद बोलते हैं और ये हमारा एक प्रकार से फॉर्मूला भी है। आगे हम फॉर्मूले लिखवाएंगे भी, लेकिन फिलहाल आपको इतना याद रखना है a1 a2 a3 एक प्रकार से उनको बताना होता है। क्या, जैसे अगर हमें लिखना है पांचवा पद, हमने हिंदी में लिख दिया पांचवा पद, ठीक है, पांचवा पद, लेकिन अगर हम इसको शॉर्ट में लिखना है तो हम इसको ऐसे लिख देंगे a5 का मतलब भी होता है पांचवा पद। और इस पांचवें पद की जो वैल्यू होगी वो होगी, देखो इससे इसमें रखोगे मान, तो a धन 5 में से 1 गया से कितना आ गया 4 इंटू डी। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो भी पद होगा डी में उसमें एक क्या रहेगा, वो कम रहेगा। एग्जाम्पल में अगर हम आपसे बोल रहे हैं कि बताइए 20वां पद क्या है, 20वां पद, तो हिंदी में 20वां पद लिखो या इसको शॉर्ट में लिख सकते हो a20 और इसकी जो वैल्यू होगी इस फॉर्मूले के थ्रू क्या निकलेगी a प्लस 19d। ये क्या है, शॉर्टकट है किसी भी पद को निकालने का, कि a लिख दो और d में एक कम का गुणा कर दो, जो भी पद निकालना हो, जो भी पद क्या करना हो आपको निकालना हो। अच्छा आप बताओ, जैसे अगर हम आपसे बोल रहे हैं 50वां पद बताओ, 50वां पद, 50वां पद, तो हिंदी में तो हमने क्या लिख दिया a50, शॉर्ट में लिखना है तो क्या लिख देंगे a50 और इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी a प्लस 49d। ए तो रहेगा रहेगा, डी में एक कम का गुणा रहेगा, जो भी पद है डी उससे एक कम होता है। अच्छा ये आया कहां से है, ये फॉर्मूला कहां से निकाला, तो हमने ये फॉर्मूला निकाला यहाँ से a प्लस n-1 इंटू में डी। क्लैरिटी है, थोड़ा सा बेसिक ही चल रहा है बस, इसके बाद एक चीज और है, पर सीधे हम क्वेश्चन करेंगे, सीधे क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। क्या बोला, पहला पद a, दूसरा पद ad a प्लस डी, दूसरा अगला पद a प्लस 2d और अगला पद a। ये जो हमने लिखा है ये ऊपर लिखा है आपका किसी भी समांतर श्रेणी के व्यापक रूप। कोई भी समांतर श्रेणी का जनरल फॉर्म किस फॉर्म में होता है, इस फॉर्म में होते हैं। a1 a2 a3 a4 हम किसी की बताते हैं कि सर ये पद हैं और ऊपर उनकी क्या दी गई है, वैल्यू दी गई, ऊपर क्या दी गई है, वैल्यू दी गई है। अच्छा किसी भी समांतर श्रेणी का जो nवा पद है, nवा पद है वो होता है आपका an। क्या होता है, an। डन है, यहाँ पे कुछ बातें हम आपको बताए दे रहे हैं, जैसे पहला पद जो है उसको a भी बोलते हैं और आप उसको a1 भी बोल सकते हैं। सार्वंतर जो है वो क्या है, d है, n जो है वो होती है पदों की संख्या, हमेशा बात रखना, d हम n क्या होगा, हमेशा पदों की संख्या होगा, n क्या होगी, पदों की संख्या, कंफ्यूज नहीं होना। और an क्या होता है, an होता है आपका nवा पद, an क्या होता है, nवा पद, और इसी का फॉर्मूला हमारे पास है a प्लस n-1 इंटू डी, a प्लस n-1 इंटू डी। an को ही nवा पद बोलते हैं और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है a प्लस n-1 इंटू डी। 5.2 जो चैप्टर है वो पूरा इस पे बेस्ड है, तो हम उसको इसकी जो चर्चा है थोड़ी सी बाद में और करेंगे। फिलहाल हमारा 5.1 में जो जो चीजें थी वो हम आपको सब बता चुके हैं, ठीक है, कन्फर्म, डन। अब सीधे चलते हैं 5.1 पे, और 5.1 पे जाने से पहले कुछ और बातें ताकि आपको 5.1 आराम से समझ में आ जाए। हम आपसे बोले ए क्या है, आप बोलोगे सर ए हो जाएगा प्रथम पद, किसी भी, जैसे हम इधर पे लिख दे 2, यहाँ लिख दिया हमने 5 7 9, ये हो जाएगा आपका 11, ये हो जाएगा 13, ये एक प्रकार के क्या है, सर्व समांतर श्रेणी है। तो प्रथम पद जो होगा, प्रथम पद जिसको आप ए बोलते हो, तो किसी भी समांतर श्रेणी में जो सबसे पहले नंबर लिखा हुआ है वही प्रथम पद है, मतलब कितना हो जाएगा, ए का मान 5। अच्छा डी कैसे निकाला जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सार्वंतर कैसे निकाला जाता है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाता है। तो हमने आपको पहले ही बताया था, किसी भी समांतर श्रेणी में जो अंतर चलता है उसी को हम बोलते हैं समांतर श्रेणी, उसी को बोलते हैं सार्वंतर। और सार्वंतर निकाला कैसे जाता है, तो याद रखना अगले पद में से, जैसे ये सीरीज दी गई है 5 है 7 है 9 है 11 है 13 है, तो अगले वाले पद में से पिछले पद को माइनस कर दो, अगले वाले पद में से पिछले वाले पद को माइनस कर दो, अगले वाले पद में से पिछले वाले पद को क्या कर दो, माइनस कर दो, अगले वाले पद में से पिछले वाले पद को क्या कर दो, माइनस कर दो। तो डी का मान हमेशा क्या होगा, अगला माइनस पिछला, अगला माइनस पिछला, ठीक। जैसे ये वाली वैल्यू, ये क्या कहलाता है आपका a1, ये क्या होता है आपका a2, ये क्या होता है a3, ये क्या होता है a4 और ये क्या कहलाता है आपका a5। तो a का मान जो आपका d का मान निकालते हैं वो कैसे निकाल सकते हैं, या तो तुम कर दो a2 माइनस a1, ये भी d है, या फिर आप कर दो a3 माइनस a2, ये भी d है,
या फिर आप A4 माइनस A3 कर दो, या फिर आप A5 माइनस A4 कर दो। अगला माइनस पिछला, अगला माइनस पिछला, अगला माइनस पिछला, ऐसे करके आपका क्या निकलता है, डी का मान निकलता है। ऐसे ही करके क्या निकलता है, डी का मान निकलता है। क्लैरिटी है? पक्का? तो किसी भी समांतर श्रेणी में ए और डी के मान बता दोगे? बोलो, तुमसे ही पूछ रहा है, बता दोगे ए और डी का मान? ए मतलब जो सीरीज का पहला पद है वो ए है, और सार्वंतर क्या है जिसको आप डी बोल रहे हो, वो निकलता है सर अगला माइनस पिछला करके। कहने का मतलब ये है कि इसमें से इसको माइनस कर दो, या तो इसमें से इसको माइनस कर दो, या तो इसमें से इसको माइनस कर दो, या तो इसमें से इसके माइनस, कोई भी एक काम कर दो, उससे क्या निकल के आ जाता है, डी निकल के आ जाता है। ठीक है भाई, बोलो, दो चीजें समझ गए? ठीक, फॉर्मूला क्या है हमारे पास अभी फिलहाल, ए एन बराबर, एक फॉर्मूला पढ़ा हमने, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ए प्रथम पद, डी सार्वंतर, एन पदों की संख्या, और ए एन मतलब एनवा पद। वेरी गुड, यही चीज हमें क्या करनी थी, सीखनी थी। ठीक है, यही चीज हमें क्या करनी थी, सीखनी थी। कोई समस्या है इतने में? बोलो, अरे बोलो भाई, कोई समस्या है इतने में? पक्का? ठीक, अब बात आती है, एक तो ये पढ़ लिया हमने, ये पढ़ लिया। ठीक, एक लास्ट चीज और, फिर यहाँ पे हमारा पूरा बेसिक का क्या होता है, कंप्लीट होता है। कभी कभार वो पूछता है कि बताइए, ये कोई भी एक सीरीज दे देगा और बोलेगा एपी है कि नहीं। कोई भी एक सीरीज क्या कर देगा, तुम्हें बता देगा और बोलेगा कि बताओ ये वाली सीरीज एपी है कि नहीं, एपी है कि नहीं। तो आपको कैसे पता कर एपी है कि नहीं, कैसे बताते हो, बताओ? अगर कोई सीरीज एपी है कि नहीं कैसे बताते हो? आप बोलोगे सर डेफिनेशन। सो डेफिनेशन क्या कहती है, लगातार पदों में अंतर कैसा हो, समान, उसी को हम एपी बोलते हैं। तो जिसमें भी प्रूफ हो जाए A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, अगर ये बराबर हो जाए A3 माइनस A2 के, अगर ये बराबर हो जाए A4 माइनस A3 के, इस बात को आप क्या कर लो, लिख लो कि अगर ये वाली सिचुएशन किसी भी एपी में लगाई, जैसे 7 में से 5 गए, A2 माइनस A1, 7 में से 5 गए, कितना आ गया, 2। 9 में से 7 गए, A3 माइनस A2, तो 9 में से 7 गए, ये भी कितना आ गया, 2। A4 माइनस A3, A4 माइनस A3, 11 में से 9 गए, ये भी कितना आ गया, 2। तो अगर सार्वंतर कैसा आ गया, समान, चेक कैसे करेंगे, ऐसे A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, अगर ये कैसा हो गया, बराबर हो गया, तो हम कह सकते हैं, अगर ये बराबर हो गया तो हम कह सकते हैं ये एपी है, और अगर बराबर नहीं हुआ तो हम कह सकते हैं ये एपी नहीं है, बात खत्म। और पूरा का पूरा जो 5.1 है वो इतनी चीजों पे जो हमने लिखा है ना अभी इधर, इतनी की इतनी चीजों पर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। बस आपको इतनी चीजें देखना है। ए प्रथम पद, ठीक है, ए क्या कहलाता है आपका, प्रथम पद। ठीक, सार्वंतर कैसे निकालते हैं, इनमें से कोई भी एक तरीके से आप सार्वंतर निकाल सकते हो। और समांतर श्रेणी है कि नहीं है ये कैसे बताओगे, वो ऐसे बताओगे कि A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 निकालना। अगर ये बराबर आ गए, अगर ये क्या आ गए, बराबर आ गए, तो ये एपी है, और अगर बराबर नहीं आए तो ये एपी नहीं है, बात खत्म। तो ये एपी नहीं है। क्लैरिटी?